जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ एंड स्पिरिट्स। पास्ट पेपर सीरीज़ हमने स्टार्ट की हुई थी और मैं कोशिश कर रहा था कि पास्ट पेपर्स की मदद से आपको पब्लिक सर्विस कमीशन की मुकम्मल तैयारी करवाई जाए और पास्ट पेपर का एनालिसिस करके आपको बताया जाए कि कमीशन कहाँ कहाँ से सवाल पूछता है, कौन कौन से टॉपिक्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। राइट। तो हम उर्दू की अब पास्ट पेपर सीरीज़ को स्टार्ट करने वाले हैं। 15 या 20 पेपर्स में आपको सॉल्व करवाऊंगा और उम्मीद करता हूँ कि वहाँ से आपकी एक हैंडसम प्रिपरेशन हो जाएगी और प्लेंटी ऑफ नॉलेज, काफ़ी सारा नॉलेज आप लोगों के पास आ जाएगा। राइट। और वैसे आपको पता है कि हमने अपनी मुकम्मल प्रिपरेशन पीपीएससी वन पेपर की जो स्टार्ट करवाई हुई है वो एलएमएस हमारा अवेलेबल है। आप उसको उस पर लॉगिन एक्सेस हासिल कर सकते हैं बिल्कुल बेयर मिनिमम चार्जेस के अंदर, और वहाँ से आपकी इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की मुकम्मल तैयारी हो जाएगी। और वो सब्जेक्ट वो भी लेक्चर सारे के सारे मैंने ही रिकॉर्ड करवाए हैं। राइट। चलें बगैर किसी डिले के हम बढ़ते हैं जी सवाल की जानिब। पहला सवाल हमारे पास है, बुज़्ज़े अख़फ़श की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुश्तमिल है। बुज़्ज़े अख़फ़श हम एक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, एक तरकीब है, वो पूछता है कि इसका मतलब क्या होता है। बुज़ बोलते हैं जी भेड़ को, बुज़्ज़े अख़फ़श बोलते हैं, आपने देखा होगा इनको बोलते हैं तुर्की की भेड़ें। ये भेड़ें जो हैं एक लाइन के अंदर, लंबी लाइन के अंदर चलती हैं और बग़ैर देखे सोचे समझे ब्लाइंडली ये आगे वाली भेड़ को फॉलो करती जाती हैं और पीछे वाली भेड़ नहीं देखती कि आगे वाली भेड़ कहीं दरिया में उतर रही है, समंदर में उतर रही है, किसी बड़े खाल के अंदर उतर रही है, किसी पानी में गिर रही है। वो बस बिला सोचे समझे उसके पीछे चलना शुरू कर देते हैं। ये इसका थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट है, ये इसका इक्तबास है। अब सवाल को देखेंगे तो जवाब आपको खुद मिल जाएगा। बुज़ अख़फ़श की तरकीब उर्दू में किन मानों में मुश्तमिल है, तो इसका जवाब है बे सोचे समझे हाँ में हाँ मिलाने वाला बंदा, वो बुज़ अख़फ़श होता है। राइट। अब ये जो लफ्ज़ है ना तरकीब, अब ये चंद तराकीब हैं उर्दू के अंदर। कमीशन वहाँ से सवाल पूछते हैं। सारी की सारी तराकीब तो हमने एलएमएस के अंदर आपके उस कोर्स के अंदर रिकॉर्ड करवाई हैं, लेकिन यहाँ पे चंद बहुत इंपॉर्टेंट जो आपके पास तराकीब हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। उसको हम देखते हैं जी। लें जी, ये हमारे पास आ गया चंद अहम तराकीब हैं जी। ये देख लें आप लोग। गरग आशनाई ये तराकीब हैं जी। ये मुकम्मल लिस्ट आपको एलएमएस के एक्सेस में मिलेगी। वहाँ पे मैंने सारी तराकीब जो पूछी जा सकती हैं, जो पूछी जा चुकी हैं, वो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। ठीक है। इसमें देखें ये गरग आशनाई ये भी तरकीब है। इसका मतलब क्या होता है, जो बज़ाहिर तो दोस्ती हो लेकिन असल में दुश्मनी हो, वो गरग आशनाई होती है। फिर जाहिद सालूस। अब जाहिद सालूस क्या होता है, जाहिद बोलते हैं इबादत गुज़ार को। अब जाहिद सालूस वो होता है जो दिखने में तो बड़ा इबादत गुज़ार दिखाई दे, लेकिन असल में वो धोखा दे रहा हो अपनी ज़ाहिरी लुक से। उसके बाद शायराना तअल्ली, ये लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, शायराना तअल्ली। अब शायराना तअल्ली बोलते हैं जब शायर अपने ही शेर के अंदर अपनी तारीफ़ ख़ुद बयान करे तो उसको शायराना तअल्ली बोलते हैं। मतलब कि अपने मुँह मियाँ मिट्ठू बनना, और ये स्पेसिफ़िक है शायर से रेलेवेंट। जब शायर ख़ुद अपनी तारीफ़ करता है, वो किस तरह है कि हर बोल तेरा दिल से टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा। राइट। तो इसमें हाली ने खुद ही अपनी तारीफ़ कर दी है, तो ये शायराना तअल्ली इसको बोलते हैं। उसके बाद तरकीब हमारे पास है इस्तेज़ाइया अंदाज़। इस्तेज़ाइया अंदाज़ होता है जब आप किसी को टीज़ करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, किसी को तमस्खर का निशाना बनाते हैं, तो वो इस्तेज़ाइया अंदाज़ होता है। फिर हमारे पास तरकीब है शेख व शाब। शेख बोलते हैं बूढ़े को, शाब बोलते हैं मतलब कि शबाब वाला, नौजवान। तो शेख व शाब की तरकीब हम बोलते हैं बूढ़े और नौजवान, जब जब दोनों के लिए लफ्ज़ इकट्ठा बोला जाए तो वो शेख व शाब होता है। उसके बाद रस्म मशायत क्या होता है। रस्म मशायत हम बोलते हैं, आपने देखा होगा कि आपके घर में जब कोई मेहमान आए, खाना पीना खाने के बाद जब वो जा रहे होते हैं, तो आप कम से कम दरवाज़े तक उनको छोड़ने के लिए आते हैं। इस रस्म को रस्म मशायत बोलते हैं कि एहतराम के साथ कुछ दूर तक मेहमानों के साथ जाना, उनको सी ऑफ करना। उसके बाद है दुख्तर रज़। दुख्तर रज़ बोलते हैं अंगूर की बेटी या शराब को बोलते हैं। बिनतुल नाब ये भी अंगूर की बेटी या शराब को बोलते हैं। फिर रेशा ख़त्मी है। रेशा ख़त्मी बहुत ज़्यादा हंसने वाला बंदा, जिसे बज़ला संज भी बोलते हैं, वो रेशा ख़त्मी होता है जी।
अमाजगा बोलते हैं मैदान जंग को। अब्र नेसा बोलते हैं कि बहार के मौसम के अंदर जो बादल आसमान पे आता है उसको अब्र नेसा बोलते हैं। और आब आतिश हमारे पास है सुर्ख शराब। राइट, ये चंद इम्पॉर्टेंट तराकीब मैंने यहाँ पे आपको बताई हैं। मुकम्मल तराकीब के लिए आप हमारे LMS की एक्सेस ले सकते हैं, वहाँ पे उर्दू की मुकम्मल प्रिपरेशन और तमाम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की प्रिपरेशन करवाई गई है जी। राइट, अब हम चलते हैं जी अगले सवाल के ऊपर। अगला सवाल हमारे पास है वहाँ पे था गर्ग आशनाई। देखें यहाँ पे आ गया दूसरा सवाल कि गर्ग आशती है, गर्ग आशनाई किसे बोलते हैं? जो बज़ाहिर तो दोस्ती हो लेकिन एक्चुअल में वो दुश्मनी होती है। लें जी, अगला सवाल फिर आ गया हमारे पास ज़ाहिद सालूस। ज़ाहिद सालूस किसे बोलते हैं? जो अपनी ज़ाहिरी वजह से धोखा दे, मतलब दिखने में बड़ा नेक इबादत गुजार दिखाई दे लेकिन एक्चुअल में वो नौसरबाज हो। अब आगे सवाल है हमारे पास 9 13 22 बताना। 9 13 22 बताना ये एक मुहावरा है, इसके मानी क्या है? 9 13 22 बताने का मतलब होता है कि किसी को टाल मटोल देना, डिले कर देना, किसी को चक्कर दे देना, टर्नेली कर देना। ठीक है, तो ये होता है जी 9 13 22 बताना, ये एक मुहावरा है। अब हम देखते हैं जी इम्पॉर्टेंट मुहावरे कौन कौन से हैं हमारे पास, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं और कौन कौन से पूछे जा चुके हैं। यहाँ पे चंद मुहावरात मैं आपके सामने पेश करूँगा, उसके बाद बाकी तो आपको पता है LMS के ऊपर मुकम्मल रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, आप वहाँ पे पूछ सकते हैं, चेक कर सकते हैं। राइट जी, अब हम मुहावरा देखते हैं जी। मुहावरे को उर्दू में ईडियम बोलते हैं। अब आप सब लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के एस्पिरेंट हैं तो आपको पता होगा ईडियम जो होता है इंग्लिश में आप यूज़ करते हैं वो मुहावरा होता है। मुहावरा एक ऐसा जुमला या फ़िक्रा होता है जो अपने लुग़वी या अपने ज़ाहिरी मानी नहीं देता बल्कि अपने इस्तिलाही या तमसीली मानी देता है। मतलब कि उसके जो लफ्ज़ हैं उन लफ्ज़ों को देखोगे तो उसका एक्चुअल मीनिंग नहीं देगा, ज़ाहिरी मानी नहीं देगा उसका, बल्कि इस्तिलाही मानी देगा या मिसाली मानी देगा, तमसीली मानी देगा। ठीक है, अब मुहावरे को हम इस्तेमाल करते हैं ज़ुबान के अंदर रंग भरने को, खूबसूरती का इजाफ़ा करने में, उसको मौसर बनाने में, उसको बलीग बनाने में, तो ये मुहावरे का इस्तेमाल होता है। राइट, तो ये सकाफ़त और बाकी चीज़ों की इसमें निशानदेही होती है। अब देखें जी आपके पास मुहावरा है जी आँख का तारा। आँख का तारा अब क्या होता है? अब ज़ाहिरी मानी तो आप नहीं ले सकते ना, आँख के अंदर कौन सा तारा है? कोई भी आँख के अंदर तारा नहीं होता, लेकिन इसका तमसीली और इस्तिलाही मानी लेना है। तो आँख का तारा होने का मतलब है बहुत अजीज़ होना, जैसे अली अपने वालिदैन की आँख का तारा है। राइट, उसके बाद नाक कटवाना। अब नाक कटवाना इसका ज़ाहिरी मानी लें तो इसका मतलब नाक किसी चीज़ से काट दी जाए बंदे की। तो जब इसका इस्तिलाही मानी लेंगे, इसका मुहावरे में मानी लेंगे, तो इसका मतलब होगा रुसवाई का बाइस बनना, बेइज्जती का बाइस बनना। ठीक है, तो इसका जुमला है कि उसकी हरकतों ने पूरे ख़ानदान की नाक कटवा दी। उसकी हरकतों ने पूरे ख़ानदान की नाक कटवा दी। फिर उसके बाद है मुंह में पानी भर आना। मुंह में पानी भर आना, तो इसका ज़ाहिरी मानी लें तो इसका मतलब कुछ और आएगा, लेकिन जब मुहावरे में इसका मानी लेंगे तो किसी लज़ीज़ चीज़ को देख के आपकी भूख जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, आपकी तलब बढ़ जाती है, उसको बोलते हैं मुंह में पानी भर आना। बिरयानी देखकर मेरे मुंह में पानी भर आया। राइट जी, अब ये भी लिस्ट है आपके पास एक आब आब होना, मतलब कि शर्मिंदा होना। जब एक तालिब इल्म नकल करते पकड़ा गया तो मारे शर्म के आब आब हो गया या पानी पानी हो गया। आबरू खाक में मिलाना, मतलब कि जलील कर देना। उसने इतने बुरे काम किए, अपने बुज़ुर्गों की आबरू खाक में मिला दी, ये भी मुहावरा है। आप दीदा होना, मतलब कि आंखों में आंसू भर आना, रोने लग जाना। ठीक है, गदागर ने आप दीदा होकर कहा खुदा के लिए मुझे कुछ खाने को दो। आपा धापी पड़ना, ये भी मुहावरा है। इसका मतलब अफरा तफरी की हालत में होना, एमरजेंसी की हालत में होना, केओस क्रिएट हो जाना कहीं पे। धमाके की आवाज़ सुनते ही लोगों में आपा धापी पड़ गई। आपे से बाहर होना, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा या तो गुस्से में होना या बहुत ज़्यादा खुशी की कैफियत में होना। अहमद गाली सुनकर आपे से बाहर हो गया। आटे में नमक होना, अब ज़ाहिरी मानी लें तो आप कहेंगे आटे के अंदर नमक तो होता ही होता है, लेकिन जब इसका मुहावरतन मानी लेंगे तो इसका मतलब बहुत कम मिकदार के अंदर होना। पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की तादाद आटे में नमक के बराबर है। राइट जी, ये मुहावरे का एक मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया, एक मैंने छोटी सी लिस्ट आपको दे दी है। बाकी मुकम्मल लिस्ट और मुकम्मल इम्पॉर्टेंट आपके सारे मुहावरात जो हैं वो आपके LMS एक्सेस के ऊपर पड़े हैं। आप वो LMS की एक्सेस ले लें, वहाँ पे लॉगिन ले लें और फिर इस तरह जो है आप उस पर मुकम्मल तमाम इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की तैयारी आप कर सकते हैं। राइट जी,
चले अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल हमारे पास है जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, नालिश करना। नालिश ये भी मुहावरा है जी हमारे पास। मुहावरे का मीनिंग मैंने बता दिया। इसका मतलब होता है दावा दायर करना, किसी पे केस करवा देना। फिर है जी गतरबूत करना, ये भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है खलत मलत कर देना, चीज़ों को मिक्स कर देना। नखास चढ़ना, ये भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है रुसवाए आम होना, मतलब कि बड़ा बदनाम हो जाना, ये नखास चढ़ना होता है इसका मतलब। चले आगे है जी, पानी में आग लगाना, ये भी मुहावरा है। इसके मानी क्या है जी? पानी में आग लगाने का मतलब है कि बड़ा कोई बंदा बेचारा जो बड़ा नॉर्मल होता है, सब्र वाला होता है, उस बंदे को भी भड़का देना, ऐसी बात करना, ये पानी में आग लगाने के मुतरादिफ होता है। कच्चा चिट्ठा कहना, इसका मतलब है कि सही सही सारा हाल बयान कर देना, मैं तुम्हारा सारा कच्चा चिट्ठा खोलता हूँ। हम अक्सर इस तरह कहते हैं ना। फाख्ता उड़ाना, ये भी मुहावरा है। अब आपको मुहावरे का मुकम्मल पता चल गया कि मुहावरा क्या होता है। फाख्ता उड़ाना का मतलब होता है मज़े करना, इंजॉय करना। दामन तर होना, इसका मतलब होता है गुनहगार होना। वो कितना खूबसूरत शेर है कि तर दामनी पे शेख हमारी न जा अभी, दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वज़ू करें। राइट जी। चलो अगले सवाल पे चलते हैं जी हम। पानी भरना, पानी भरना, पानी भरने का मतलब होता है, ये भी मुहावरा है हमारे पास। इसका मतलब किसी की ग़ुलामी करना। हम तो आपकी मोहब्बत का पानी भरते हैं जनाब, मतलब कि ग़ुलामी करते हैं, आपकी हर बात मानते हैं। इसका मतलब होता है पानी भरना। आगे है जी, सब्ज़ कदम होना। सब्ज़ कदम होना ये भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है मनहूस होना। अब एलएमएस के ऊपर जब भी आप एलएमएस की एक्सेस लेंगे, लॉगिन लेंगे, वहाँ पे तमाम मुहावरे, तमाम ज़रबुल इम्साल, तमाम रोज़मर्रे हमने वहाँ पे रिकॉर्ड करवा दिए हैं। आंखें सफ़ेद होना ये भी मुहावरा है। इसका मतलब होता है बेनाई जाते रहना, मतलब कि अंधा होना। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में रो रो कर याकूब अलैहिस्सलाम की आंखें सफ़ेद हो गई। शीन काफ दुरुस्त होना, इसका मतलब सही है कि लफ्ज़ ज़ुबान का तलफ़ुज़ सही होना। फ़ेल मचाना, फ़ेल मचाने का मतलब होता है झूठ मूठ का रोना और बहुत ज़्यादा रोना, फ़ेल मचाना। अब सवाल है जी, मुहावरे के लिए लाजमी है कि अब मुझे बताएं कि मुहावरे के अंदर हकीकी मानी आते थे? नहीं, मुहावरे के अंदर हकीकी मानी नहीं आते थे, आपको पता था। फ़कत एक लफ्ज़ पर मुश्तमिल हो, बिल्कुल भी नहीं, ये भी गलत है। मुहावरे के अंदर कितने अल्फाज थे? फ़कत दो लफ्ज़ों पर मुश्तमिल हो, नहीं, ये भी बात गलत है। मुहावरे के लिए लाजमी है कि वो अपने मजाजी मानी दे, अपने हकीकी मानी ना दे। ठीक है। अब नाक कटवाना, इसका हकीकी मानी लो तो ये कि नाक कट गई, किसी ने नाक काट दी, छुरी से काट दी, कैंची किस चीज़ से काट दी। लेकिन जब इसके मजाजी मानी लोगे तो नाक कटवाने का मतलब है बदनाम करवा देना, रुसवाई करवा देना, बेइज्जती करवा देना। ठीक है। तो मुहावरे के लिए लाजमी है कि अपने मजाजी मानी दे वो। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है, रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी मानी दे। रोज़मर्रा के लिए क्या ज़रूरी है? कि वो अपने हकीकी मानी दे। राइट जी। यहाँ पे मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि अब हम देखते हैं जी रोज़मर्रा क्या होता है जी। रोज़मर्रा, रोज़मर्रा आपका जो होता है ये ऐसे अल्फाज या मुख्तसर फ़िक्रे होते हैं जो कि आम बोल चाल में रोज़ाना इस्तेमाल होते हैं, और ये ज़ुबान का बड़ा सादा और रवां अंदाज़ होता है। इसकी वजाहत हम करें तो हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे जुमले जो जुड़े होते हैं उसका इस्तेमाल मतलब कि बातचीत को रवां रखने के लिए हम करते हैं, तो वो हमारे पास रोज़मर्रा होता है। अब रोज़मर्रों की सिंपल मिसाल है ना, देखिए आपके पास, मतलब हम कहते हैं क्या हाल है। क्या हाल है का मतलब क्या होता है? हम खैरियत दरियाफ़्त कर रहे हैं ना किसी से, किसी बंदे की। फिर हम बोलते हैं अब क्या करें। अब ये रोज़मर्रा है ना, रोज़मर्रा में इस्तेमाल होते हैं ऐसे जुमले। इसका मतलब ये होता है कि बेबसी या मशवरे की सूरत में हम ऐसा बोलते हैं ना, खामोश बैठो, मतलब किसी को चुप करवाना, चलो ठीक है, तो किसी की बात पे रज़ामंदी का इजहार करना, हम कहते हैं चलो ठीक है। अब रोज़मर्रा की यहाँ पे भी आप थोड़ी सी तारीफ़ देख लें जी। रोज़मर्रा उस बोल चाल और असलूब बयान को कहते हैं जो ख़ास अहले ज़ुबान इस्तेमाल करते हैं। इसमें क़ियास को दखल नहीं बल्कि समात पर दारोमदार है। मतलब कि जो बातें रोज़ सुनी जाती हैं ना, उनका मतलब वही आपने लेना है जो रोज़ाना हम लेते हैं। मतलब क्या हाल है, इसका मतलब यही होगा कि आपकी तबीयत कैसी है। राइट। और मसलन बिला बिला नागा पर क़ियास करके उसकी जगह अब बेनागा नहीं कह सकते। अब बिला नागा रोज़ इस्तेमाल होता है तो आपने बिला नागा ही कहना है, बेनागा नहीं कहना। रोज़ रोज़ की जगह पे आप दिन दिन नहीं कहते। आप तो रोज़ रोज़ हमारे घर आ जाते हैं, अब ये रोज़मर्रा है। आप तो दिन दिन हमारे घर आ जाते हैं, ये रोज़मर्रा गलत है, क्योंकि दिन दिन की हम टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करते। अंडरस्टैंड जी।
तो ये हमारे पास रोज़मर्रा था। और इसकी मज़ीद भी हमने जनाब इसमें थोड़ी सी तफसील दी है जी। जैसे हम कहते हैं जी मेरी चश्म में दर्द है, ये जुमला रोज़मर्रा के ख़िलाफ़ है, हम ऐसे नहीं कहते, बल्कि हम कहते हैं मेरी आँख में दर्द है। आबिद और साजिद की उम्र में 18-20 का फ़र्क है। अब देखें ये रोज़मर्रा गलत है, हम अक्सर बोलते हैं 19-20 का फ़र्क है, तो ये जुमला ठीक है। मेरे साथ 4-5 मत करो, तो ये जुमला गलत है, रोज़मर्रा गलत है। मेरे साथ 3-5 मत करो, 3-5 का मतलब होता है बहस करना। आप ना वक्त आए हैं, ये गलत रोज़मर्रा है। आप बेवक्त आए हैं। लड़की ने दुपट्टा पहना, अब ये रोज़मर्रा गलत है। दुपट्टा पहना नहीं जाता, दुपट्टा ओढ़ा जाता है, ठीक है। सड़कों पर आए रोज़ हादसात होते रहते हैं, तो आए रोज़ नहीं होता, आए दिन होता है। सड़कों पर आए दिन हादसात होते रहते हैं, राइट जी। तो इसके अलावा मुकम्मल जो आपके रोज़मर्रा की लिस्ट है आपके एलएमएस पे अवेलेबल है। डी स्टूडेंट्स यू कैन गेट एक्सेस वहाँ से जी, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं जी। रोज़मर्रा के लिए ज़रूरी है कि वो अपने हकीकी मानी दे। अब रोज़मर्रा अपने हकीकी मानी देता है, जबकि मुहावरा अपने मजाजी मानी देता है या गैर हकीकी मानी देता है। जौनपुर का काजी एक ज़रबुल मसल है। ज़रबुल मसल है, इससे क्या मुराद है? जौनपुर का काजी बोलते हैं बेवकूफ़ और अहमक आदमी को। अब कमीशन के पास ज़रबुल मिसल के चंद सवाल हैं, चंद लिस्ट है, वहाँ से कमीशन सवाल पूछता है। वो लिस्ट आपके साथ हम शेयर करेंगे जब आप एलएमएस की एक्सेस हमसे ले लेंगे। अब हम ज़रबुल मसल को देखते हैं जी, थोड़ा सा ज़रबुल मसल क्या होता है। आपने प्रवर्ब सुना होगा इंग्लिश के अंदर, प्रवर्ब। अब ज़रबुल मसल ऐसे मुख्तसर, जामे और बामानी जुमले होते हैं जिनमें बड़े बड़े सालों के, सदियों के तजुर्बात, मुशाहदात और अक्ल पर मबनी जो है ना वो अकली बात की जाती है, वो हमारे पास ज़रबुल मसल होते हैं जी, ज़रबुल अमसाल होते हैं। जैसे ऊँट के मुँह में ज़ीरा, इसका मतलब है कि जो चीज़ बड़ी कम मिकदार के अंदर मौजूद हो उसको हम बोलते हैं ये तो ऊँट के मुंह में ज़ीरे के बराबर है। अब ऊँट के मुंह में अगर आप ज़ीरा डाल दो तो उसको, ऊँट को बेचारे को पता भी चलेगा उसने कुछ खाया है। इतना बड़ा मुंह और इतनी इतनी छोटी मिकदार ज़ीरे की, तो ऊँट के मुंह में ज़ीरा, ये हमारे पास ज़रबुल मसल है। अंधेर नगरी चौपट राजा, मतलब कि ऐसी हुकूमत या निज़ाम जहाँ कोई कानून ज़ब्त ना हो। इस दफ्तर की हालत देख कर लगता है जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा हो। आ बैल मुझे मार, मतलब ख़ुद ही अपने आप को किसी मुसीबत में डालना, ये ज़रबुल मसल है हमारे पास। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ज़रबुल मसल है आपके पास। नेकी का बदला नेकी, नेकी कर दरिया में डाल, ठीक है। अब कमीशन जब सवाल पूछेगा तो वह ये कहेगा नेकी कर समंदर में डाल, नेकी कर पानी में डाल, नेकी कर भूल जा, या नेकी कर दरिया में डाल। अब कमीशन इस तरह एक एक सवाल, एक एक लफ्ज़ चेंज करके जो है वो सवाल पूछता है। अंडरस्टैंड जी। तो ये चंद एक लिस्ट है, और फिर क्या उसे बोलते हैं, एलएमएस के अंदर मुकम्मल लिस्ट मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, अपना टाइम वक्त ज़ाया किए बगैर एलएमएस की एक्सेस लें और वहाँ से इसको पढ़ना शुरू कर दें। ज़रबुल मसल भी आपको क्लियर हुआ, रोज़मर्रा भी क्लियर हुआ, मुहावरा भी क्लियर हुआ। भान मथी का कुंबा, अब सवाल हमारे पास है जी, भान मथी का कुंबा, इसका मतलब क्या होता है जी? भान मथी का कुंबा ज़रबुल मसल है, इसका मतलब होता है मतलब कि वाही तबाही लोगों का मजमा, मतलब कि मुख्तलिफ़ तरह के लोगों को एक जगह पे इकट्ठा कर लेना, और उन लोगों की ना तो आपस में नेचर मिलती हो, ना उनका कोई मेल जेल हो, कोई भी चीज़ उनकी आपस में ना मिलती हो, वो भान मती का कुंबा बन जाता है जनाब। आगे है जी, इस्तिलाह नज़्म में रेख्ती का क्या मतलब होता है? रेख्ती का मतलब होता है औरतों की तरफ से इजहार इश्क का नाम रेख्ती होता है जी। असनाफ़ नज़्म में रुबाई कितने शेरों पर मुश्तमिल होती है? रुबाई, तो रुबाई को जनाब चौमिसरी कहा जाता है, मतलब कि इसमें 4 मिसरे होते हैं, और आपको पता है कि 2 मिसरों का एक शेर बनता है, तो 4 मिसरे हुए तो कितने शेर हुए? 2 शेर, राइट जी। अब रुबाई का लफ्ज़ आया, हम रुबाई को इन डिटेल देखते हैं जी, रुबाई होती क्या है एक्चुअली में। लेकिन जी ये चंद हमारे पास असनाफ़ नज़्म हैं। असनाफ़ नज़्म, आपको पता है नज़्म का मतलब होता है कोई चीज़ मुनज़्ज़म हो, ऑर्गेनाइज्ड हो, और नज़्म का आपके पास मुतज़ाद होता है नसर। नसर का मतलब होता है किसी चीज़ का बिखरा हुआ होना, राइट। ये भी सवाल कमीशन पूछ लेता है। अब मौज़ूआती लिहाज से अगर देखें तो नज़्म की कई इक़साम है। जैसे हमद है, हमद में आपको पता है अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है, मनाजात के अंदर दुआएं होती हैं, नात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाती है, मनक़बत के अंदर
सहाबा कराम की, अहले बैत की या औलिया अल्लाह की तारीफ़ बयान की जाती है। कसीदा, कसीदा का लफ्ज़ कसद, कसद से है। कसद का मतलब होता है इरादा करना, मतलब इरादतन पहले वक्तों में जब बादशाह की कोई दरबारी तारीफ़ करता था तो वो कसीदा होता था। फिर उसको बादशाह जो है उस दरबारी को इनाम कराम से नवाजता था। फिर आपको गज़ल, गज़ल का पता है कि गज़ल वैसे तो बोलते हैं मतलब कि जो शायरी जिसमें अलाइम और रमूज़ की ज़ुबान होती है वो गज़ल होती है हमारे पास। फिर मरसिया, मरसिया अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, इसका मतलब है दुख का इज़हार करना, गम का इज़हार करना, अलमिए का इज़हार करना। शहर आशोब बोलते हैं जब कोई शहर तबाह हो जाए तो शहर की तबाही के ऊपर शेर बोलना शहर आशोब है। जैसे वो खूबसूरत शेर है कि दिल्ली जो एक शहर था आलम में, हम रहने वाले हैं उसी उजड़े दयार के। दिल का शहर है पुराना दिल्ली, जो भी आया उसने लूटा है। फिर पैरोडी बोलते हैं, पैरोडी मतलब किसी शायर के असल शेर में कोई एक दो लफ्ज़ चेंज कर देना, उसमें तहरीफ़ कर देना और उसमें एक दो लफ्ज़ नए ऐड कर देना, वो पैरोडी बन जाती है। उसके बाद गीत है, गीत आपको पता है। तो ये है जी मौज़ूआती लिहाज से नज़म की इकसाम। फिर हैती लिहाज से मतलब कि उसके स्ट्रक्चर के लिहाज से, साख्त के लिहाज से, तो एक हमारे पास मसनवी है, मसनवी के बाद रुबाई है, फिर कता है, मुसम्मत है, तरकीब बंद, तरजीह बंद, मुस्तज़ाद, नज़्म मुअर्रा, सोनेट, आज़ाद नज़म, दोहा, बारह मासा, हाइको। अब डियर स्टूडेंट्स ये इतनी सारी चीज़ें आपको एक ही लेक्चर के अंदर मैं नहीं करवा सकता। ये LMS के अंदर हमने मुकम्मल रिकॉर्डिंग करके आप लोगों के लिए रख दी है। आप उसकी लॉगिन एक्सेस ले लें, वहाँ पे आपके तमाम सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल आपकी तैयारी हो जाएगी और जो है हर चीज़ को मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया है। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक आया था रुबाई का, उसको हम देख लेते हैं जी। हमद आपको मैंने बता दिया, मनाजात भी बता दिया, नात भी बता दिया, मनक़बत भी बता दी, कसीदा भी बता दिया आपको, ठीक है जी। मरसिया भी बता दिया, शहर आशोब भी बता दिया, तहरीफ़ पैरोडी भी बता दी। पैरोडी देखें, ये आपके सामने पैरोडी है। फिर मसनवी आ गई, मसनवी थोड़ा सा बताता हूँ, फिर आगे चलते हैं हम। मसनवी का लफ्ज़ निकला है मसना से। मसना के मानी होते हैं दो दो के। मसनवी एक लंबी नज़्म होती है जिसमें दो दो मिसरों का एक शेर होता है और हर शेर का अलहदा काफ़िया और हर शेर का अलहदा रदीफ़ होता है, ठीक है। मतलब कि एक बड़ी लंबी नज़्म होती है, इसमें सैकड़ों हज़ारों अशार होते हैं, ठीक है। और हर शेर का अपना काफ़िया और हर शेर का अपना रदीफ़ होता है, ठीक है। हर शेर का काफ़िया जुदा और हर दो मिसरे में काफ़िया रदीफ़ होते हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जी मसनवी। और मसनवी मौलाना रूम बड़ी फ़ेमस है जी। मसनवी मौलवी मानवी हस्त कुरान दर ज़ुबान पहलवी, ठीक है जी। और मसनवी के लिहाज से मीर हसन की मसनवी सहरुल बयान बड़ी फ़ेमस है। कमीशन सवाल पूछता है कि सहरुल बयान किसने लिखी है। फिर मसनवी गुलजार नसीम किसने लिखी है? नसीम लखनवी ने, ठीक है। और अल्लामा इकबाल ने सबसे ज़्यादा मसनवी की सिनफ को इस्तेमाल किया है अपनी शायरी में और उनकी नज़म है साकी नामा। ये मसनवी की एक खूबसूरत मिसाल है, ठीक है जी। अब आ गया रुबाई। रुबाई पढ़ा के मैं आपको ख़त्म करता हूँ, बाकी अगर डिटेल आपने देखनी है तो LMS पे जाएँ। रुबाई का लफ्ज़ रबा से ही निकला है जी, मुरब्बा। मुरब्बा की कितनी साइड्स होती हैं जी? 4 साइड्स होती हैं, देख लें, 1 2 3 और 4, ठीक है। तो जिसके मानी 4 4 के हैं। इस्लाह सुखन में रुबाई उस मुख्तसर नज़म को कहा जाता है जो 4 मिसरों पर मुश्तमिल हो। तो 4 मिसरे हुए तो मतलब कि 2 मिसरों का एक शेर होता है, तो 2 शेर होते हैं रुबाई के अंदर, राइट। चौथा मिसरा जो होता है उसको हासले रुबाई कहा जाता है, राइट। तो ये हमारे पास हासले रुबाई है। ये 4 मिसरे हैं तो ये हमारे पास रुबाई आ गई। ये 2 मिसरों का एक शेर और ये 2 मिसरों का एक शेर, तो 2 शेर हैं इसके अंदर। अंडरस्टैंड जी? चले, ये कत्ता, ये बाकी सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स ये LMS के ऊपर अवेलेबल हैं। आप इनको वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। वो आप कोर्स ले लें हमारा LMS का, तो इंशाल्लाह आपकी सारे सब्जेक्ट्स की इंडिविजुअल इसी कंसंट्रेशन के साथ इंशाल्लाह तैयारी हो जाएगी। चलें आगे चलते हैं अगले सवाल पे। असनाफ़ नज़म में कता कितने शेरों पर मुश्तमिल होता है? जो कता होता है उस पर पाबंदी नहीं होती जी अशार की, ठीक है। यहाँ पे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि कता एक्चुअल में होता क्या है जी। अब देखें जी, कता हम बोलते हैं कता के लग़वी मानी टुकड़ा या जुज़्व के हैं, मगर इस्लाह सुखन में 2 या 2 से ज़्यादा शेरों को, मतलब कम से कम 2 या 2 कम से कम 2 हैं, इससे ज़्यादा कई इशार हो सकते हैं जो मौजू के अतबार से एक दूसरे से मुतअल्लिक़ हों, कता कहलाते हैं। कता टुकड़ा होता है ना एक, ठीक है।
कता 2 शेर से कम का नहीं होता और ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। ठीक है जी, ज़्यादा की कोई हद मुकर्रर नहीं। यहाँ से आपको जवाब मिल गया इसका, राइट जी। अब देखें जी, मीर तकी मीर का एक कता है जी। कल पाँव एक कासाए सर पर जो आ गया, यकसर वो उस्तखवां शिकस्त से चूर चूर था। कहने लगा कि देख कर चल राह बेखबर, मैं भी कभू किसी का सरे पुरगरूर था। अंडरस्टैंड जी। चले अब हम अगले सवाल पे चलते हैं जी। असनाफ़ नज़म में कता मतलब कोई पाबंदी नहीं है। गज़ल की ज़ुबान कैसी होती है? अलाइम और रमूज़ की ज़ुबान होती है गज़ल की ज़ुबान। ठीक है जी। अदब की इस्तिलाह में तारीख़ गोई किसे बोलते हैं जी? तारीख़ गोई बोलते हैं हरूफ की अदद से साल बरामद करना तारीख़ गोई होती है। बेनुक़्त शायरी किसे बोलते हैं जी? ऐसी शायरी जिसमें कोई नुक्ता ना आए। अब सोनेट किसे बोलते हैं जी? ये भी असनाफ़ नज़म में एक टाइप है। और सोनेट बोलते हैं जिसमें इसमें कुल 14 मिसरे होते हैं। ठीक है, 8 और 6 इस तरह डिवाइड होते हैं, 8 और 6, तो कुल ये 14 मिसरे होते हैं। ठीक है, सोनेट के अगर आप इसको देखें तो आपको पता चलेगा। इस पे भी मैंने सारी चीज़ें आपको यहाँ पे बता दी थी जी। ये मुसम्मत क्या होती है, मुखम्मस क्या होती है जी? चलिए यहीं पे देख लें जी। मुसम्मत किसको बोलते हैं? मतलब पिरोई हुई चीज़ को, पिरोई हुई चीज़ को। अब मुखम्मस वो होती है, मुखम्मस का लफ्ज़ खम्स से है। खम्स का मतलब होता है 5। मतलब एक ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसका हर बंद 5 मिसरों पे मुश्तमिल होगा, उसको मुखम्मस बोलते हैं। ऐसी नज़्म जिसका हर बंद 5 मिसरों पे मुश्तमिल होगा, उसको क्या बोलते हैं जी? मुखम्मस बोलते हैं, मुखम्मस। ठीक है जी, ये इसकी एग्ज़ाम्पल है जी। अब मुसद्दस है जी। मुसद्दस ऐसी नज़्म को बोलते हैं जिसका हर बंद 6 मिसरों पे मुश्तमिल होगा। ठीक है जी। आपने चंद नज़में सुनी होंगी। मुसद्दस हाली, आदमी नामा, तंदुरुस्ती, बुढ़ापे की सवारी, ये सारी मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई हैं। मुसद्दस हाली जिसको मदजुज़र इस्लाम भी कहा जाता है, शिकवा जवाब शिकवा इकबाल की, वो भी मुसद्दस की शक्ल में लिखी गई है। देखिए ये 6 अशार हैं जी, 6 मिसरे हैं, 6 मिसरे। ठीक है जी। अब तरकीब बंद क्या होता है? तरकीब बंद जो है वो कोई अलहदा चीज़ नहीं है। मतलब कि ऐसी नज़्म जो मुतअद्दिद बंदों पर मुश्तमिल, जिसमें काफ़ी सारे बंद हों, वो तरकीब बंद कहलाती है। ठीक है, अगर उसमें 5 बंद होंगे तो वो मुखम्मस होगी, 6 बंद होंगे तो मुसद्दस होगी। ठीक है, और ज़्यादा होगी तो फिर उसके मुख्तलिफ नाम हैं। जैसे 8 मिसरों पर मुश्तमिल को मुसम्मन तरकीब बंद, 10 मिसरों पर मुश्तमिल मौशर तरकीब बंद बोलते हैं जी। ठीक है, 6 मिसरों पे मुश्तमिल हो तो मुसद्दस है, 5 पे हो तो मुखम्मस है, 3 पे हो तो मुसल्लस होती है। तरजीह बंद क्या होती है? तरजीह बंद बोलते हैं जी जिसमें एक टेप का शेर आ जाए। टेप का शेर वो होता है जो बार बार दोहराया जाए, बार बार दोहराया जाए ताकि उसमें नगमगी पैदा हो सके। मुस्तज़ाद होता है जब किसी चीज़ का इजाफ़ा कर दें आप। नज़्म मुर्रा ब्लैंक वर्स होती है जी, इसमें ये काफ़िए से बिल्कुल खाली होती है, इसमें काफ़िया नहीं होता। आज़ाद नज़्म वो होती है जिसमें काफ़ी और रदीफ़ ना काफ़ी और रदीफ़ का ख़्याल रखा जाए, ना किसी बहर का ख़्याल रखा जाए, ना इल्म अरूज़ का ख़्याल रखा जाए, वो आज़ाद नज़्म होती है। इसमें नून मीम राशिद का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, ये फ्री वर्ड्स की डेफिनेशन आ गई। नून मीम राशिद का की एक नज़्म है अंधा कबाड़ी। तो अंधा कबाड़ी के चंद खूबसूरत इशार हैं कि रात हो जाती है ख्वाबों के पलंदे सर पे रख कर, मुँह बिसूरे लौटता हूँ रात भर फिर बड़बड़ाता हूँ, ये ले लो ख्वाब और ले लो मुझसे इनके दाम भी, ख्वाब ले लो ख्वाब, ख्वाब मेरे ख्वाब और इनके दाम भी। ठीक है, ये बड़ी खूबसूरत आज़ाद नज़्म है। इसमें ना काफ़ी रदीफ़ की पाबंदी है, ना बहर की पाबंदी है कि ये वज़न इस तरह से बराबर हों। ठीक है जी। फिर आपके पास दोहा आता है, दोहे में 2 मिसरे होते हैं, मतलब कि एक शेर होता है। फिर आपके पास हाइको है। हाइको 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। ये एक जापानी सिन्फ की नज़म है। ठीक है, और ये 3 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए जी। सोनेट का आपको पता चल गया, ये 14 मिसरों पर मुश्तमिल होता है, 14 मिसरों पर मुश्तमिल सोनेट। हज्व किसे बोलते हैं? हज्व ऐसी नज़म को बोलते हैं जिसमें किसी को बुरा भला कहा गया हो। जाफ़र ज़टली का नाम बहुत ज़्यादा मशहूर है जी, उसने इस तरह की नज़में लिखी हैं। गज़ल दर गज़ल का मतलब होता है इस एक ही बहर और उसी रदीफ़ काफ़िए में एक और गज़ल लिखना। ठीक है,
पाबंद नज़म के लिए लाजिम है, पाबंद नज़म के लिए लाजिम होता है कि उसमें काफ़िया लाजमी हो, ठीक है। रदीफ़ कभी कभार नहीं भी होता। अब काफ़िया किसे बोलते हैं, रदीफ़ किसे बोलते हैं? काफ़िया बोलते हैं कि शेर के अंदर आने वाले वो अल्फाज जिनकी आवाज़ लगभग एक जैसी हो, ठीक है। जैसे नाम, काम, शाम, ठीक है, सलाम, तो इनकी आवाज़ एक जैसी, ये काफ़िया है। और रदीफ़ का मतलब होता है कि ऐसे अल्फाज कि जो बार बार दोहराए जाते हैं किसी शेर के अंदर, किसी नज़्म में, अशार के अंदर, वो रदीफ़ होते हैं। जैसे मैं कहूँ कि पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब अगला शेर है, मैंने माना वो जो बोला कि ये आवाज़ उसी खाना ख़राब की सी है, ठीक है। तो ये की सी है जो बार बार आ रहा है ना, तो ये हमारे पास रदीफ़ है। जो बार बार चंद अल्फाज रिपीट होते हैं नज़म के अंदर, वो रदीफ़ होते हैं। मौलाना हाली में के ख़्याल में सबसे कारआमद सिनफ़ सुखन कौन सी है? मसनवी इनके करीब सबसे कारआमद सिनफ़ सुखन है। हाइको जो कि जापानी सिनफ़ नज़म है, इसमें कितने मिसरे होते हैं जी? 3 मिसरे होते हैं। मैंने आपको बता दिया, इसमें से कोई भी जवाब ठीक नहीं। किस सिनफ़ नसर की ज़ुबान गज़ल से करीब तर है? इंशाइया की। इंशाइया मज़मून की तरह का एक टाइप होती है। इसमें शायर अपने ख़यालात को बयान करता है, अपने एहसासात को बयान करता है। इसमें किसी मंतक का, दलील का होना कोई ज़रूरी नहीं है। जोगी उर्दू शहरी अदब की एक मरूफ नज़म का इनवान है। ये किसकी तख्लीक है? खुशी मोहम्मद नाज़र की है जी। जुमला मुकम्मल करें, जुमला मुकम्मल करें जी। उर्दू शायरी के क्लासिकी दौर से लेकर जदीद शायरी तक रुबाई की सिनफ़ शायरी की कुदरत कलाम, मतलब रुबाई को इस्तेमाल करते हैं कुदरत कलाम को परखने की कसौटी के तौर पे। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया बिलअमूम किस शेरी हैयत में लिखा? मुसद्दस के अंदर मीर अनीस ने मरसिया लिखा है। मरसिया आपको मैंने बता दिया। गम की शायरी को, अलमिया शायरी को बोलते हैं, मरसिया बोलते हैं। और इन्होंने मुसद्दस की शक्ल में लिखा है, मतलब कि इसमें छः छः मिसरों का एक बंद है। मुखम्मस होती तो 5 मिसरों का बंद होता। उर्दू में रईसुल अहरार किसे बोलते हैं? रईसुल अहरार बोलते हैं जी मौलाना मोहम्मद अली जौहर को, जो 1876 में रामपुर के अंदर पैदा हुए। 1971 में यरूशलेम के अंदर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने गए थे, वहाँ पे इनकी डेथ हो गई और वहाँ पे इनकी तदफीन हो गई जी। वापसी पे आते हुए यरूशलेम के अंदर, लंदन से जब वापस आ रहे थे, यरूशलेम में इनकी तदफीन हुई। और फिर इन्होंने 1911 में कॉमरेड अखबार शुरू किया। 1913 में इन्होंने हमदर्द अखबार शुरू किया। ये इंपॉर्टेंट सवाल हैं जी, ये भी आपने याद रखने हैं। हसरत मोहानी के बारे में सवाल आता है जी, ये रईसुल मुतगज़्ज़लीन है, रईसुल मुतगज़्ज़लीन। जोश मली आबादी के बारे में सवाल आता है, ये शायर इनकलाब इनको कहा जाता है जी, ठीक है। ये एडिशनल चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ये इंपॉर्टेंट हैं जो आपको बता दिया है। शायर मज़दूर किसको बोलते हैं जी? एहसान दानिश को। एहसान दानिश को कहा जाता है कि ये पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर मज़दूरी किया करते थे, मिस्त्री के साथ ईंटें ढोया करते थे। और फिर एक वक्त आया कि जनाब यही एहसान दानिश वहाँ पे मुमतहिन के तौर पे गए, वहाँ पे एक इम्तहान लेने वाले के तौर पे गए जी, एहसान दानिश साहब, इसलिए इनको शायर मज़दूर कहा जाता है। ठीक है। इनकी जो है आप बीती है, उसका नाम है जहान दानिश। क्या है जी? जहान दानिश। शायर कश्मीर कहा जाता है जी मोहम्मद दीन फ़ौक को, ठीक है। ये यहाँ पे हफीज़ जलंधरी हैं, इनको कहा जाता है शायर इस्लाम, और इनका असल नाम था अबू अल असर, ठीक है। पाकिस्तान का कौमी तराना भी इन्होंने लिखा, और एक बड़ा मशहूर गाना आपने सुना होगा, अभी तो मैं जवान हूँ, ये भी जनाब हफीज़ जलंधरी साहब की ही शायरी है जनाब, ठीक है जी। शाहनामा इस्लाम भी हफीज़ जलंधरी साहब ने लिखे हैं। मलिकुश्शोरा मौलाना ग़ुलाम कादिर ग्रामी जो इकबाल के दोस्त थे, वो फ़ारसी के अंदर लिखा करते थे। अल्लामा इकबाल मुफ़क्किर मशरिक़ के लक़ब से मशहूर हैं, और मुसव्विर मशरिक़ कहा जाता है अब्दुर्रहमान चुग़ताई साहब को। अब्दुर्रहमान चुग़ताई साहब को मुसव्विर मशरिक़ कहा जाता है। ये जनाब चुग़ताई साहब पाकिस्तानी थे और बड़े अच्छे मुसव्विर थे, ख़त्ताती बड़ी अच्छी करते थे। इसके अलावा सादकीन है, सादकीन का नाम भी जो है वो मुसव्विर के अंदर मशहूर है। जैसे आपने इंटरनेशनल नाम सुने होंगे, पैब्लो पिकासो का नाम सुना होगा। इसके अलावा और भी चंद लोगों के नाम सुने होंगे। तो पाकिस्तान के जो मुसव्विर हैं, जो बड़े फेमस थे, आर्टिस्ट थे, पेंटिस्ट थे, अब्दुर्रहमान चुग़ताई साहब थे जी। इनको मुसव्विर मशरिक़ कहा जाता है। ग़ुलाम अब्बास के अफ़साने ओवरकोट के पस मंज़र में किस शहर की सड़कों का जिक्र मिलता है? आपको पता है कि चेरिंग क्रॉस का जिक्र है, और चेरिंग क्रॉस लाहौर के अंदर मौजूद है। ग़ुलाम अब्बास के चंद और अफ़साने भी हैं, जैसे कतबा, आनंदी और कनरस, ये भी आपने याद रखने हैं।
आगे चलें। तबका नस्वां का मोहसिन, मतलब कि औरतों के तबके का मोहसिन किस मुसन्निफ़ को कहा जाता है? अल्लामा राशिदुल खैरी साहब ने औरतों के हकूक़ के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, इसलिए इसको तबका नस्वां का मोहसिन कहा। नस्वां बोलते हैं औरतों को। उर्दू शायरी में खुदाए सुखन किसको कहा जाता है? सुखन बोलते हैं अल्फाज को। खुदाए सुखन मतलब कि खूबसूरत सुखन लिखने वाला, बाकमाल सुखन लिखने वाला बंदा खुदाए सुखन है जी। वो मीर तकी मीर को कहा जाता है। मीर तकी मीर के 72 निश्तर बहुत मशहूर हैं। 72 निश्तर जुड़े हुए हैं मीर तकी मीर से। उनके खूबसूरत बेहतरीन 72 जो अशार हैं उनको 72 निश्तर के नाम से याद किया जाता है। इसके अलावा मिर्ज़ा दाग का यहाँ पे नाम आया है, इसके ऊपर सवाल पूछ लेते हैं। मिर्ज़ा दाग भी कहा जाता है कि इकबाल के उस्ताद थे। इकबाल ख़तूत के ज़रिए उनसे शायरी में हेल्प लिया करते थे, और इकबाल ने खूबसूरत एक शेर भी लिखा उनकी वफ़ात पे कि हू बहू खींचेगा इश्क की तस्वीर कौन, उठ गया नावक शिकन, मारेगा दिल पे तीर कौन। राइट, तो ये आपने याद रखना है। उर्दू के किस शायर को अवामी शायर कहा जाता है जी? नज़ीर अकबर आबादी साहब को अवामी शायर कहा जाता है। इन्होंने जो अवाम के ऊपर जो चीज़ें लिखी थी, जो अवामी चीज़ें लिखी थी, उसमें इनकी बड़ी इम्पोर्टेंट है जी एक, आपने शायद आदमी नामा सुना हो। आदमी नामा भी इन्होंने लिखा है और बंजार नामा भी इन्होंने लिखा है जी। नज़ीर अकबर आबादी, आदमी नामा भी इन्होंने लिखा है और बंजार नामा भी इन्होंने लिखा है। जैसे बंजार नामे का आपने वो शेर सुना होगा कि टुक हिर्सो हवस को छोड़ मियाँ, मत देश बदेश फिरे मारा, कज़ाक अजल का लूटे है दिन रात बजाकर नक्कारा, क्या बधिया भैंसा बैल शुतर, क्या गोनी पल्ला सर भारा, क्या गेहूँ चावल मोठ मटर, क्या आग धुआं और अंगारा, सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो ये बंजार नामे की के चंद अशार मैंने बताए हैं, ये नज़ीर अकबर आबादी ने लिखे हैं। और इसके साथ मैंने लिखा है आदमी नामा, तो आदमी नामा भी नज़ीर अकबर आबादी साहब ने ही लिखा था। ठीक है, इसके चंद अशार आपकी नज़र करता हूँ। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी, ज़रदार बेनवा है सो है वो भी आदमी, नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। देखें जी, नज़ीर अकबर आबादी ने कितनी खूबसूरत अवामी शायरी की है। इसके अलावा यहाँ पे दूसरा नाम है जी, इसके साथ मिलता जुलता नाम है नज़ीर अकबर आबादी के साथ, अकबर अलाहाबादी। अकबर अलाहाबादी अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे और इनका लक़ब था लिसानुल असर। लिसानुल असर अकबर अलाहाबादी, ये अल्लामा इकबाल के उस्ताद थे। इनको आपने इनके साथ नहीं जोड़ना। नज़ीर अकबर आबादी और थे, अकबर अलाहाबादी और थे। अकबर अलाहाबादी ने अपनी शायरी के अंदर मगरिब की तहज़ीब के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है। ठीक है जी, अकबर अलाहाबादी ने, जो लिसानुल असर जिनको कहा जाता है। ठीक है जी, और उर्दू के अवामी शायर कौन थे? नज़ीर अकबर आबादी। और कहा जाता है कि उर्दू के अंदर सबसे ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करने वाले भी नज़ीर अकबर आबादी हैं, डियर स्टूडेंट्स। राइट, अब देखें सवाल 45 हुए हैं अभी तक, लेकिन नॉलेज देखें आप लोगों तक कितना पहुँचाने की मैंने कोशिश की है। शायद किस ड्रामा निगार को इंडियन शेक्सपियर कहा जाता है जी? आगा हशर कश्मीरी को शेक्सपियर कहा जाता है। यहाँ पे चंद जो जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन मैं आपको लाजमी बताता हूँ। इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा अनारकली मशहूर है। चाचा छक्कन, ये भी इम्तियाज़ अली ताज का ड्रामा मशहूर है। मिट्टी का दिया मिर्ज़ा अदीब ने लिखा है जी, ये भी आप लोगों को याद होना चाहिए। मीर तकी मीर ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी 30 साल कहाँ गुजारे जी? लखनऊ के अंदर गुजारे। अब लखनऊ के ऊपर सवाल आता है कि लखनऊ का असल नुमाइंदा किस शायर को कहा जाता है? तो ख्वाजा हैदर अली आतिश को लखनऊ का असल नुमाइंदा शायर कहा जाता है। ठीक है, आगे चलें जी। नकातुश्शोरा, नकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? ये मीर तकी मीर की तसनीफ़ है। इसमें उन्होंने अपने दौर से पहले के लोगों के जो शायर थे उनका भी जिक्र किया है। नकातुश्शोरा, इसमें उन्होंने अमीर खुसरो के ऊपर लिखा है, अब्दुल कादिर बेदिल के ऊपर लिखा है। तो नकातुश्शोरा मीर तकी मीर की है, और ज़िक्र मीर भी मीर तकी मीर ने लिखी है। ख्वाजा मीर दर्द जो हैं ये तसव्वुफ़ के बारे में बड़े फ़ेमस हैं। मीर अनीस जो है मरसिया लिखने में बहुत ज़्यादा फेमस है। तो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट इसमें आ रही हैं वो सारी की सारी मैं आपको बता रहा हूँ, सवाल से हट कर भी। सोज़े वतन किसके अफसानों का मजमूआ है जी? सोज़े वतन मुंशी प्रेमचंद के अफसानों का मजमूआ है। मुंशी प्रेमचंद ने ये सोज़े वतन जब लिखा था, इसमें ग़الباً मेरा ख्याल 5 अफसाने थे इसके अंदर, सोज़े वतन के अंदर। ये उस वक्त जो बरतानवी राज था उसके ख़िलाफ़ लिखा गया था। ये हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लिखा गया था।
और बरतानवी इस्तेमार के ख़िलाफ़ लिखा गया था, एंटी कलोनियलिज़म था, एंटी इम्पीरियलिज़म था। तो इसलिए इनका जो अफसाना था सोज़े वतन, उसको छापने से, उसकी पब्लिकेशन से इसको रोक दिया गया था, राइट। तो ये इसके बारे में है। बाकी जो है प्रेमचंद के बारे में मज़ीद आपको बताऊंगा कि जो तरक्की पसंद तहरीक का पहला इजलास हुआ था, उसकी हेडशिप, उसको हेड करने वाले मुंशी प्रेमचंद थे। अब तरक्की पसंद तहरीक क्या थी, आगे चल कर डिस्कस करते हैं हम। गुबार ख़ातिर, सवाल है गुबार ख़ातिर का ताल्लुफ़ किस सिनफ़ अदब से है। तो ये मकतूब है जी, ये ख़तूत का एक मजमूआ है जी, गुबार ख़ातिर। अब कमीशन ये भी सवाल पूछता है कि मिर्ज़ा गालिब के जो ख़तूत हैं वो किस नाम से छपे हैं। तो वो उदय हिंदी के नाम से छपे हैं और उर्दू मुअल्ला के नाम से छपे हैं जी। उर्दू मुअल्ला और उदय हिंदी, ये मिर्ज़ा गालिब के ख़तूत का नाम है जी। आगे बांगे तरा का दिबाचा किसने लिखा। बांगे तरा इकबाल का जो शेरी मजमूआ है उर्दू का, वो सबसे पहला है जी, जो कि इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमूआ बांगे तरा है। इसका दिबाचा लिखने वाले सर अब्दुल कादिर थे, अल्लामा इकबाल के दोस्त थे, और ये एक छापा करते थे रिसाला जिसका नाम था मखज़न। 1901 में ये लाहौर से छपता था। इसको छापने वाले सर अब्दुल कादिर थे, ठीक है। और रुमानवियत का रंग था मखज़न के अंदर। इकबाल ने अपनी शायरी का आगाज़ मखज़न से ही किया था, राइट जी। अब चूँकि बांगे तरा का जिक्र आ गया तो इकबाल के ऊपर जो चंद इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोग मिनिमम टाइम में अपनी लर्निंग को मैक्सिमाइज़ कर सको। इकबाल के ऊपर सवाल आता है जी, बांगे तरा कब छपी थी? 1924 में। बाले जिब्रील कब छपी थी? 1935 में। बाले जिब्रील बोलते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जो पर हैं, बाल बोलते हैं पर, और जिब्रील अलैहिस्सलाम। बांगे तरा बोलते हैं काफ़िले के चलने की आवाज़। काफ़िला चलते हुए जब काफ़िला एक जगह पे ठहराव के बाद चलता था तो वहाँ पे एक बंदा ज़ोर से नकारा बजाता था कि अब हम चलने वाले हैं। उस बांग को, उस आवाज़ को बांगे तरा बोलते हैं जी। आगे ज़रब कलीम है जी। ज़रब कलीम मतलब कि ईसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह थे ना, मूसा अलैहिस्सलाम, तो कलीमुल्लाह की जो ज़रब थी, जो असा था, उस ज़रब को ज़रब कलीम, वहाँ से नाम मंसूब है। अरमुगान हिजाज़, अरमुगान बोलते हैं तोहफ़ा, हिजाज़ बोलते हैं मक्का व मदीना, मतलब कि मक्का व मदीना का तोहफ़ा जी। 1938 में छपी थी। इकबाल की वफ़ात के बाद ये किताब छपी थी। इस किताब को ये भी फ़ख्र हासिल है जनाब कि ये किताब उर्दू और फ़ारसी दो ज़ुबानों के अंदर है। असरार खुदी 1915 में छपी। असरार खुदी के ऊपर अल्लामा इकबाल को सर का ख़िताब मिला था, ठीक है, और ये 1915 में छपी थी। इसका इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेशन करने वाले प्रोफेसर निकलसन थे। फिर रमूज़ बेखुदी आ गई, फिर प्याम मशरक़ आ गया, 1923 में छपा। ज़बूर अजम 1927 में छपी। जावेद नामा 1932 में, ये फ़ारसी के अंदर है जी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल थे इकबाल के ऊपर। मज़ीद आपको बताया एल एम एस के अंदर सारी चीज़ें मैंने रखी हैं, यहाँ पे हर चीज़ बयान नहीं हो सकती, राइट जी। चले अब हम चलते हैं अगले सवाल के ऊपर जी। पंज आहंग किसके मकातीब का मजमूआ है जी? मिर्ज़ा गालिब के। डिप्टी नज़ीर अहमद आ गया जी, नावल निगार, सबसे पहले नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद हैं। मौलवी अब्दुल हक को जनाब बाबा उर्दू कहा जाता है। ये चंद जुड़े हुए चीज़ें हैं जो साथ आ रही हैं, आपको बता रहा हूँ। ज़िक्र मीर किसकी खुद नविश्त है? अब खुद नविश्त है जी मीर तकी मीर की। अब हम देखते हैं जी ये खुद नविश्त होती क्या है एक्चुअल में, ताकि आपको मज़ीद आपके नॉलेज में इजाफ़ा हो जाए डियर स्टूडेंट्स। तो खुद नविश्त आपको बता दूँ क्या होता है जी। अब हमारे पास चंद चीज़ें, एक होती है सवाने उमरी। सवाने उमरी जो बंदा अपनी ज़िंदगी के ऊपर लिखे वो सवाने उमरी है। मतलब सॉरी, सवाने उमरी वो होता है मतलब कि मैं आपकी ज़िंदगी के ऊपर लिख दूं कि इन्होंने ज़िंदगी कैसे गुजारी, ये सवाने उमरी है। अगर मैं अपनी ज़िंदगी पे लिखूं तो वो मेरी आप बीती होगी या मेरी खुद नविश्त होगी। खाका होता है जब आप किसी दूसरी शख्सियत का खाका मतलब कि बनाएं कि इसका कद कैसा था, ये दिखते कैसे थे, इनका कद कितना था, इनके गाल कैसे थे, तो ये सारा खाका है। सफ़रनामा मतलब सफ़रनामे के अंदर, सफ़र के अंदर जो चीज़ें आप नोट करते हैं वो सफ़रनामा है। मकतूब निगारी बोलते हैं खतूत लिखने को। तंज़ो मज़ाक जो आप मजाक करते हैं, मज़मून, वो मज़मून का आपको आइडिया होगा। अब चंद हमारे पास मौलाना हाली ने जो सवाने उमरी लिखी है उसमें हयात सादी है। हयात सादी को सबसे पहली सवाने उमरी कहा जाता है जी, सबसे पहली सवाने उमरी जो कि शेख सादी की ज़िंदगी पे लिखी है मौलाना हाली ने, ठीक है जी। फिर यादगार गालिब है, ये मिर्ज़ा गालिब की ज़िंदगी पे लिखी है। मिर्ज़ा गालिब इनके उस्ताद थे इसलिए उनकी सवाने उमरी लिखी है। हयात जावेद सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी पे लिखी है। सर सैयद अहमद ख़ान इनके कोलीग थे, इनके बॉस भी थे, तो मौलाना हाली ने इनकी ज़िंदगी पे लिखी सर सैयद की ज़िंदगी के ऊपर, ठीक है। और फिर मौलाना शिबली ने लिखी है जी अल मामून। सीरतुन नुमान लिखी है।
अल फ़ारूक लिखी है इन्होंने, अल गज़ाली लिखी है, ये मौलाना शिबली नुमानी ने लिखी हैं, सवाने उमरियाँ, ठीक है। और सैयद सुलेमान नदवी ने हयात शिबली लिखी है, चूँकि ये इनके उस्ताद थे। और आपको पता है मौलाना शिबली नुमानी ने जो सीरत नबवी लिखी थी ये मुकम्मल नहीं हुई थी और इनकी डेथ हो गई थी, फिर इसके बाद इनके शगीर सैयद सुलेमान नदवी ने उसको मुकम्मल किया। फिर अब्दुल मजीद सालिक साहब ने ज़िक्र इकबाल के नाम से इकबाल की ज़िंदगी के ऊपर किताब लिखी है। तो ये सवाने उमरी होती है जब बंदा किसी की ज़िंदगी पे लिखे, ठीक है। जब बंदा अपनी ज़िंदगी पे लिखे तो वो ख़ुद नविश्त होती है या आप बीती होती है। जैसे मौलाना जाफ़र थानेसरी ने अपनी ज़िंदगी पे लिखा है जी काला पानी, हज़रत मोहानी की ख़ुद नविश्त है क़ैद फ़रंग, मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की ख़ुद नविश्त है याद अयाम शरत फ़ानी, मौलाना अब्दुल मजीद सालिक की है सरगुज़श्त, रशीद अहमद सिद्दीकी की है अशुफ्ता बयानी मेरी, और शहाब नामा तो आपको पता है कुदरतुल्लाह शहाब ने लिखी है अपनी आप बीती। जोश मली आबादी की यादों की बारात बहुत इंपॉर्टेंट है, एहसान दानिश की जहान दानिश, और मिर्ज़ा अदीब की मट्टी का दिया। ये आप लोगों ने याद रखना है जी। फिर ये चंद खाके आ गए हैं जी। खाका जब आप किसी की ज़िंदगी के ऊपर उसका बताते हैं कि उसका फ़िज़िकल स्ट्रक्चर कैसा था, दिखने में कैसे देते थे, बात किस तरह करते थे। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखी है जी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी, ठीक है। गंज हाय गिराम आया रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखी है। हम नफसाने रफ्ता, ये भी खाके रशीद अहमद सिद्दीकी के हैं। मर्दम दीदा, ये चिराग हसन हसरत ने लिखे हैं खाके। अब्दुल मजीद सालिक साहब ने यारान कोहन के नाम से खाके लिखे हैं जी। ये आप लोगों ने याद रखना है, बाकी भी जो लिखे हुए आप लोगों ने याद रखने हैं। ओके जी। अब ये चंद खतूत आ गए हैं। मकतूब निगारी, उर्दू मोल्ला के नाम से गालिब ने छापे, गालिब के खतूत छपे। उदय हिंदी के नाम से मिर्ज़ा गालिब के खतूत छपे, और अबुल कलाम आज़ाद के खतूत गुबार ख़ातिर के नाम से, मकतूब निगारी गुबार ख़ातिर के नाम से छपी। राइट जी। लेकिन जी इतनी चीज़ें आपको शायद इतनी तफसील से शायद आपको कहीं से ना मिले, ठीक है जी। तो यहाँ से जो चीज़ मिलती है आप उसको ले लें, अपने पर्सनल नोट्स बनाएं इससे। ख्वाजा हसन निज़ामी की तसनीफ़ सी पारा दिल, बुनियादी खासियत क्या है? बुनियादी खासियत यह है कि उसके हर मजमून में, हर लाइन के अंदर तसव्वुफ़ मौजूद है। अब्दुल हलीम शरर के नावल फ़िरदौस बरी की दास्तान का मौजू क्या है? अब्दुल हलीम शरर साहब ने एक नावल लिखा है, तारीख़ी नावल फ़िरदौस बरी। अब्दुल हलीम शरर साहब के बारे में फ़ेमस है कि ये तारीख़ी नावल लिखा करते थे। तो फ़िरदौस बरी के अंदर इन्होंने लिखा है फ़िरका बातनिया की तारीख़ के बारे में। फ़िरका बातनिया जो था ये 16वीं सदी के अंदर इस्टेब्लिश हुआ था। इसको इस्टेब्लिश करने वाला अब्दुल्ला इब्न सबा था। ये वो लोग थे जो मुसलमानों को उनकी असल टीचिंग से दूर करते थे, फसाद फैलाते थे, फ़िरका बंदी लेके आते थे। तो फ़िरदौस बरी का मतलब है ज़मीन पर मसनूई जन्नत बनाना। इसके ऊपर फ़िरका बातनिया के ऊपर अब्दुल हलीम शरर साहब ने ये तारीख़ी नावल लिखा था फ़िरदौस बरी। इसके अंदर चंद करैक्टर हैं, हुसैन, ज़मुर्द, हुसैन इसमें हीरो है, ज़मुर्द उसमें हीरोइन है, और शेख अली वजूदी इसमें एक पीर होता है जो हुसैन को बोलता है कि अगर तुम ज़मुर्द को मिलना चाहते हो तुम फ़लाँ बंदे को कत्ल करके आओ। तो ये शेख अली वजूदी, ये इसके अंदर वो करैक्टर है। हफ़ीज़ जलंधरी की तसनीफ़ शाहनामा इस्लाम किस में है जी? मसनवी के अंदर है। मसनवी का मतलब हर शेर का अपना काफ़िया, अपना रदीफ़ होगा, ठीक है। हर 2 मिसरों का एक शेर होगा, एक लंबी लाइन लग जाएगी अशार की। मुसद्दस का पता है आपको 6 मिसरों का बंद, मुखम्मस का मतलब है 5 मिसरों का बंद, और कसीदा आपको पता है किसी बादशाह की तारीफ़ जब की जाती थी। उर्दू में तनकीद की अवलीन किताब किसे बोलते हैं? मुकद्दमा शेर व शायरी तनकीद की पहली किताब है, मौलाना हाली ने लिखी है। मौलाना हाली ने इसके अलावा क्या लिखी थी जी? सवाने उमरी के ऊपर मौलाना हाली का बड़ा काम है। फ़रंग आसफ़िया, फ़रहंग बोलते हैं डिक्शनरी को, ये आसफ़िया, ये फ़रहंग लिखी है, डिक्शनरी लिखी है सैयद अहमद देहलवी ने, और मौलवी नूरुल हसन ने लिखी है नूरुल लुग़ात। दक्कन में उर्दू लिखने वाले हैं नसीरुद्दीन हाशमी साहब। अल्लामा इकबाल के किस शेरी मजमू में उनका फ़ारसी और उर्दू कलाम शामिल है? फ़ारसी और उर्दू कलाम मैंने आपको बताया अरमुगान हिजाज़ के अंदर है, 1938 में छपी, इकबाल की वफ़ात के बाद छपी। असरार खुदी पे उनको सर का खिताब मिला। दर्ज झेल दास्तानों में कौन सी दास्तान लखनऊ में लिखी गई? फसाना अजाइब लखनऊ में लिखी गई, इसको लिखने वाले रजब अली बेग सरवर थे। बागो बहार का पूछ लिया जाता है किसने लिखी? मीर अमन देहलवी ने लिखी। तोता कहानी किसने लिखी? हैदर बख्श हैदरी ने। आगे चलते हैं जी हम। मिर्ज़ा गालिब के उर्दू मकातीब पर मबनी कौन सी किताब है? ऊद हिंदी। ऊद हिंदी में मिर्ज़ा गालिब के सारे खतूत हैं। उर्दू मोहल्ला में भी गालिब के खतूत हैं। यादगार गालिब किसने लिखी थी? इसने हाली ने लिखी थी गालिब की ज़िंदगी पे। काते बुरहान भी गालिब की ही किताब है वैसे।
मशरकी तमद्दुन का आखिरी नमूना उर्दू में इमरानियात की पहली किताब, इमरानियात बोलते हैं सोशियोलॉजी को। इसको लिखने वाले मौलाना अब्दुल हलीम शरर हैं। अब्दुल हलीम शरर ने तारीख़ी नावल लिखे जैसे फिरदौस बरी। बेगमात के आंसू किसकी तसनीफ़ है? ख्वाजा हसन निज़ामी की। इसमें उन्होंने बताया कि जब मुग़ल बादशाहत ख़त्म हो रही थी 1857 की वार में, तो मुग़ल बादशाहों की बेगमात के साथ क्या क्या जुल्म किए गए। मजालिस उन निसा एक मकसदी नावल है, इसको लिखने वाले ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली हैं। महर नीम रोज़ गालिब की तसनीफ़ है, इसका मौजू है जी ख़ानदान मुग़लिया की ना तमाम तारीख़। मट्टी का दिया खुद नविश्त है, किसने लिखा है जी? मिर्ज़ा अदीब ने। एहसान दानिश की जो खुद नविश्त है वो जहान दानिश है। जोश मिली आबादी की यादों की बारात है। शोखी तहरीर किसका कलाम है जी? शोखी तहरीर सैयद मोहम्मद जाफ़री का है जी, राइट। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसने लिखा है? ये लिखा है जी सजाद हैदर यल्दरम ने, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ। इनकी बेटी का नाम था कुर्रतुल ऐन हैदर, और उन्होंने एक लिखा है जी आग का दरिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर मौलवी अब्दुल हक का आपको पता है, इनको बाबा उर्दू बोलते हैं। इन्होंने चंद अहम असर खाके लिखे हैं। रशीद अहमद सिद्दीकी ने जो खाके लिखे हैं, हम नफसान रफ्ता लिखे हैं, और गंज हाय गिराम आया लिखा। मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग ने लिखी थी नज़ीर अहमद की कहानी, कुछ उनकी कुछ मेरी ज़ुबानी। जो भी एडिशनल नॉलेज मेरे सामने आ रहा है सब आपको खोल के बता रहा हूँ, आपको एडिशनल नोट्स बनाने पड़ेंगे। रोशनाई किसकी तसनीफ़ है जी? सैयद सजाद ज़हीर की। सैयद सजाद ज़हीर कौन थे? आगे चल के बताता हूँ। ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़, ये अल्फाज अल्लामा इकबाल की किस मजमूए के सरे वर्क पे दर्ज हैं? ज़रब कलीम। जब भी आप ज़रब कलीम की किताब अपने सामने रखोगे तो ज़रब कलीम के नीचे इकबाल ने एक छोटा सा बयान भी लिखा था, ऐलान जंग दौरे हाज़िर के ख़िलाफ़, ठीक है जी। और उनकी किसी किताब के साथ इजाफी बयान नहीं आया, सिर्फ ज़रब कलीम के साथ आया जी। अल्लामा इकबाल का सबसे पहला शेरी मजमूआ जी, ये हम देख लेते हैं जी। सबसे पहला उनका शेरी मजमूआ है जी, उर्दू में देखें तो बांगे दरा है जी। बांगे दरा की पहली नज़म जो है हिमालय। अगर फ़ारसी में देखें तो असरार खुदी है। ये आपने वहाँ पे डिसाइड कर लेना है जी क्या है। असरार खुदी लगा दें क्योंकि 1915 में छपी थी, और बांगे दरा तो वैसे 1924 के अंदर छपी थी। पामाल रस्तों को तर्क करके एक तख्लीकी जज्बे के तहत नई कदरों की तलाश में मुनहमिक होने के अमल को क्या बोलते हैं? मतलब कि नए रास्ते तलाश करना, इनोवेटिव होना, क्रिएटिव होना, इस तरह की शायरी को बोलते हैं रोमानवियत। उर्दू क्लासिकी और जदीद शायरी का संगम किसकी ज़ात को बोलते हैं जी? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के अंदर क्लासिकी आउटलुक भी थी और जदीद शायरी की आउटलुक भी थी, ठीक है। इनके अंदर कौमी शायरी भी थी और बाकी शायरी भी इनको बोला जाता है। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली गालिब इनके उस्ताद थे, और सर सैयद अहमद ख़ान ये इनके कॉलीग थे। आखिरी मुग़ल फरमारवा बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र के जो उस्ताद मलकुल शेराई के रुतबे पर फाइज थे वो कौन थे? जो बहादुर शाह ज़फ़र आपको पता है ख़ुद एक शायर थे, उनके उस्ताद शेख इब्राहिम ज़ौक़ थे। उनका टाइटल था ख़ाक़ानी हिंद। आपने याद रखना है। आपने सुना होगा ना, कितना बदनसीब है ज़फ़र दफन के लिए, 2 गज़ ज़मीं भी ना मिली कुए यार में। तो बहादुर शाह ज़फ़र के उस्ताद थे इब्राहिम ज़ौक़, उनका टाइटल था ख़ाक़ानी हिंद। इनको निज़ाम जंग भी कहा जाता था, गालिब को भी निज़ाम जंग कहते थे। मौलाना हाली के ख़्याल में सबसे मुक़द्दम और ज़रूरी चीज़ जो शायरी को हर चीज़ से अलहदा करती है वो तख़य्युल है। तख़य्युल बोलते हैं इमेजिनेशन, ख़याल। जितना ख़याल बुलंद होगा शायरी उतनी बुलंद होगी। जदीद उर्दू नज़म का आगाज़ कहाँ से हुआ जी? अंजुमन पंजाब लाहौर से हुआ जदीद उर्दू नज़म का आगाज़। उर्दू अदब में तरक्की पसंद तहरीक के रूह रवां कौन थे? सबसे पहले इसके सवाल का जवाब सुने, फिर तरक्की पसंद तहरीक को देखेंगे। तो तरक्की पसंद तहरीक के जो रूह रवां थे, जो लीडर थे, सैयद सजाद ज़हीर थे। लेकिन तरक्की पसंद तहरीक का जो पहला इजलास हुआ था उसकी सदारत मुंशी प्रेमचंद ने की थी। इसका जवाब जो है, इस सवाल का जवाब ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं तरक्की पसंद तहरीक क्या थी। तो डियर स्टूडेंट्स, याद रखें कि तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ होता है जी 1936 के अंदर। तरक्की पसंद तहरीक उर्दू अदब में एक इनकलाबी तहरीक का नाम था। आपको पता है कि 1917 के अंदर बोल्शेविक रेवोल्यूशन आया था रूस के अंदर, और ज़ार के ख़िलाफ़ जो मेहनत कश तबका था वो खड़ा हो गया। उसने कहा ये जो बादशाह है ये हमारे हकूक़ के ऊपर डाका डाल रहा है, ये जो एलीट तबका है हमारे हकूक़ पे डाका डाल रहा है। इसलिए 1917 के अंदर मज़दूर तबका खड़ा हुआ और उन्होंने रूस का इनकलाब लेके आए, बोल्शेविक रेवोल्यूशन लेके आए, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन लेके आए। वहाँ से एक शुआएँ जो हैं, वहाँ से एक सेंटिमेंट्स आने लग गए सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी। वहाँ से ये चंद हमारे शोरा खड़े हुए, इन्होंने तरक्की पसंद तहरीक का आगाज़ किया था। और इसका भी बुनियादी मकसद क्या था? इसका बुनियादी मकसद यही था कि जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई जाए, समाजी इस्लाहात लेके आई जाएँ, मेहनत कश तबके के हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद की जाए।
इसका आगाज़ हुआ था 1936 के अंदर। इसकी सदारत की थी मुंशी प्रेमचंद ने और इसकी सरपरस्ती करने वाले सैयद सज्जाद ज़हीर थे और ये बाकी चंद लोग। इसमें मुतासिर किससे हुए थे? मार्क्सी नज़रिया से, मार्क्सिज़म से, इश्तराकियत से, कम्युनिज़म से, सोशलिज़म से ये लोग इम्प्रेस थे। ठीक है जी। इसमें मशहूर शायर आपके पास फैज़ अहमद फैज़ भी हैं। इनका वो खूबसूरत शेर है ना कि आज बाज़ार में बाबा चौला चलो। मुंशी प्रेमचंद ये नसर निगार थे। अली सरदार जाफ़री जोशमली आबादी शायर इनकलाब। हबीब जालिब बड़ा मशहूर है जी। मुशरू सुल्तानपुरी जान निसार अख्तर और ये आपके पास नसर निगार। अहमद नदीम कासमी साहब भी इसी में से शामिल। अगले सवाल पे चलते हैं जी। अल्लामा इकबाल की उर्दू शायरी का मासल, मतलब कि वो कौन सी अल्लामा इकबाल की किताब है जिसको इनकी शायरी का निचोड़ कहा जाता है? तो ये साकी नामा है जी। साकी नामा के अंदर इसको मसनवी की शक्ल में लिखा जाता है। साकी नामा जो इनकी नज़म है वो अल्लामा इकबाल की शायरी का निचोड़ है। ये मसनवी की हैयत में लिखी गई है। अल्लामा इकबाल ने अपनी शायरी में किस सिन्फ को सबसे ज़्यादा बरता है? तो मसनवी को सबसे ज़्यादा बरता है। किसी मेडिकल कॉलेज के तालिब इल्म को डॉक्टर साहब कहना क्या कहलाता है जी? इस्लाम में मजाज मुरसल कहलाता है। मजाज का मतलब अपना मजाजी मानी देगा, मुरसल का मतलब पहुंचा देना, पैगाम देना। इसमें भी चंद चीज़ों को आप देख लें, ये क्या होता है जी मजाज मुरसल और ये बाकी चीज़ें। अब इल्म बयान है हमारे पास। इल्म बयान का मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कि एक ही बात को नए से नए अंदाज में मुख्तलिफ ढंग के अंदर बयान करना, ये इल्म बयान कहता है। गुलदस्ता मानी को नए ढंग से बांधूँ, एक फूल का मजमू हो तो 100 रंग से बांधूँ। ठीक है, मतलब कि एक ही बात को नए नए अंदाज में बयान करना, ये इल्म बयान है। इसमें सबसे पहले है जी हमारे पास तशबीह है। तशबीह का मतलब है जी ये मुशाबत है जी, मतलब कि मुशाबत रखना, किसी चीज़ का मिला जुला होना। ठीक है, इसका मतलब यह है कि किसी एक चीज़ को, किसी एक शख्स को, किसी एक कैफियत को किसी मुश्तरका कॉमन क्वालिटी, कॉमन खूबी की बिना पर किसी दूसरी चीज़ के मानंद या उस चीज़ जैसा करार दे देना, ये तशबीह कहलाता है जी। ठीक है, जैसे नाज की उसके लब की क्या कही है, पंखड़ी गुलाब की सी है। मतलब कि उसके लब को अब गुलाब की पंखड़ी से जोड़ दिया गया, मतलब उसका लब जो है गुलाब की पंखड़ी जैसा है। ठीक है, तो शाम ही से बुझा सा रहता है दिल है गोया चिराग मुफलिस का, मतलब कि दिल जो है वो गरीब के चिराग जैसा है। तो यहाँ पे एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा बयान करना उनकी कॉमन खूबी की बिना पे, ये तशबीह कहलाता है जी। अब तशबीह के जी 5 अरकान हैं जी। एक होता है मुशब्बा, एक होता है मुशब्बा बे, एक वजह शब्बा, एक हरूफ तशबीह, गर्ज़ तशबीह। ठीक है जी, तो तशबीह के 5 अरकान हैं। मुशब्बा मतलब कि जिस चीज़ को तशबीह दी जाती है। मुशब्बा बे मतलब कि जिस चीज़ से तशबीह दी जाए। ठीक है, मतलब अगर मुझे शेर से तशबीह दी जाए तो मैं, मतलब कि मैं मुशब्बा हो जाऊंगा और शेर क्या होगा? मुशब्बा बे। अगर किसी के हुस्न को चाँद से तशबीह दी जाए तो वो हुस्न जो है वो मुशब्बा होगा, और जिससे तशबीह दी जा रही है मुशब्बा बे, मतलब कि चाँद मुशब्बा बे होगा। अब वजह शब्बा क्या होता है? वो मुश्तरका सिफ्त, जिसकी वजह से दो चीज़ों को आपस में तशबीह दी जाती है। मतलब कि एक इंसान को चाँद से तशबीह दी जाए तो खूबसूरती उनकी वजह शब्बा होगी। एक इंसान को शेर से तशबीह दी जाए तो वजह शब्बा उनकी क्या होगी? बहादुरी होगी। ठीक है, तो इंसान मुशब्बा होगा और जो शेर है वो मुशब्बा बे होगा। इंसान मुशब्बा होगा जिसको तशबीह दी गई है, और चाँद जो है या शेर जो है वो मुशब्बा बे होगा जिसके साथ तशबीह दी गई है। वजह शब्बा आपको पता चल गया जो मुश्तरका सिफ्त है। अब हरूफ तशबीह का मतलब होता है, हरूफ तशबीह को अदात तशबीह भी बोलते हैं। वो अल्फाज जिनको इस्तेमाल करके तशबीह दी जाती है वो हरूफ तशबीह होते हैं। इनको अदात तशबीह भी बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास लफ्ज़ हैं जैसा, जैसी, सा, से, मानंद, मिसल, मिसाल, तो ये हरूफ तशबीह हैं। मुशब्बा और मुशब्बा बे को तरफ़ैन तशबीह भी बोलते हैं। अब गर्ज़ तशबीह क्या होता है जी? वो गर्ज़ मतलब कि उस क्यों हमने दी है तशबीह उसके साथ, वो उसकी असल वजह होती है। चले यहाँ तक अब आपको समझ आ गई है ना? बाकी ये भी सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट्स LMS की आप एक्सेस लेंगे तो हर चीज़ मैंने मज़ीद तफसील के साथ उसमें बयान कर दी है। यहाँ पे भी मोटी मोटी चीज़ें बता रहा हूँ ताकि आप लोग मिनिमम टाइम में मैक्सिमम चीज़ें सीख लो। आगे इस्तारा आ गया। इस्तारा का मतलब है किसी से उधार लेना। वहाँ पे था कि एक चीज़ दूसरी चीज़ की मानंद है, मतलब कि ये चीज़ इस चीज़ की मानंद है, बिल्कुल इस जैसी है, तो ये हम कहते थे तशबीह। अगर हम कह दें कि ये चीज़ जो है बिल्कुल हूबहू यही है तो ये होगा इस्तारा। मतलब अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा चाँद जैसा है तो ये तशबीह। मेरा बेटा शेर की तरह बहादुर है तो ये तशबीह है।
अगर मैं कहूँ कि मेरा बेटा चांद है, मैंने कहा जी बिल्कुल मेरा बेटा वही चीज़ है, उस जैसा नहीं बल्कि वही चीज़ है, तो हम कहते हैं इसको इस्तारा, उधार लेना किसी से, वो सारी खूबियाँ उधार ले लेना कि नहीं जनाब उस जैसा नहीं है बल्कि वही चीज़ है, हू बहू वही है, बाएने वही है, तो ये इस्तारा होता है। तो अगर कहूँ कि मेरा बेटा चांद है तो ये इस्तारा, मेरा भाई शेर है तो ये इस्तारा है, ठीक है। मतलब कि वो खूबसूरत शेर है ना कि शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, रन एक तरफ चरखे कोहन कांप रहा है, ठीक है। ये मेरा ख्याल हज़रत अब्बास के मुतल्लिक़ ये अशार हैं, उनको शेर कहा गया कि वो हू बहू शेर थे, वो शेर जैसे नहीं थे। अगर शेर जैसे कहते तो वो तशबीह थी, शेर कह दिया तो ये इस्तारा, इस्तारा का मतलब उधार लेना। पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने ना जाने गुल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है, ठीक है जी। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, ठीक है जी। ये हाली ने गालिब की वफ़ात पे लिखे थे, सॉरी सर सैयद की वफ़ात पे लिखे थे। एक रोशन दिमाग था ना रहा, शहर में एक चिराग था ना रहा, ठीक है। अब ये रोशन दिमाग सर सैयद थे, उनको चिराग कहा गया कि वो एक चिराग थे, ठीक है जी। ये इस्तारा था आपका। बाकी इसके 3 अरकान होते हैं, मुस्तार, लह, मुस्तार, मिन और वजह जामे, ठीक है जी। फिर आगे ये सारी चीज़ें डियर स्टूडेंट मुजाज़ मुरसल, अब मुजाज़ मुरसल किस चीज़ को बोलते हैं जी, ये सारी चीज़ें मैंने आपको किनाया, ये 4 चीज़ें हमारे पास इल्म बयान की, वो मज़ीद मैंने उसके अंदर बता दी हैं LMS के अंदर, वहाँ पे आप इसकी एक्सेस ले सकते हैं। कायदे आज़म या मातरे मिलत के अल्फाज कवायद की रूह से क्या हैं? कायदे आज़म या मातरे मिलत हम बोलते हैं जी लक़ब को, किसको बोलते हैं जी? लक़ब को बोलते हैं जी। अब ये एक्चुअल में होता क्या है, लक़ब क्या होता है, ख़िताब क्या होता है, इन चंद चीज़ों को हम देख लेते हैं जी। अब इसमें अलम हमारे पास जो है ना, अलम के लग़वी मानी अलामत या निशानी के होते हैं, और अब हमारे पास इसकी 6 टाइप्स होती हैं, ख़िताब, तख़ल्लुस, लक़ब, उर्फ़ और कुनियत। अब आपको बताता हूँ वन बाय वन ये क्या होता है जी, ताकि आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँ डियर स्टूडेंट्स। अब ख़िताब का मफ़हूम क्या है जी? ख़िताब से मुराद वो एज़ाज़ी नाम है जो गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, उसकी खिदमात के एतराफ़ में, वो क्या होता है जी, गवर्नमेंट की तरफ से दिया जाए, या यूँ समझ लें कि कौम की तरफ से दिया जाए। गवर्नमेंट की तरफ से या कौम की तरफ से वो क्या होता है जी, ख़िताब होता है। जैसे अल्लामा और शम्सुल उलमा, शम्सुल उलमा मौलवी नज़ीर अहमद ने इस्लाही नावल लिखे, ठीक है। तो शम्सुल उलमा जो है उनका ख़िताब है, ये गवर्नमेंट की तरफ से मिला या कौम की तरफ से मिला। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, अब कायदे आज़म कौम की तरफ से उनको ख़िताब मिला, मोहम्मद अली जिन्ना उनका नाम था। रुस्तम ज़मा गामा, इन मिसालों में शम्सुल उलमा, रुस्तम ज़मा, ये सारे के सारे ख़िताब हैं। अब तख़ल्लुस क्या होता है? तख़ल्लुस होता है कि वो नाम जो शायर अपना असल नाम की बजाय शायरी में इस्तेमाल करे, वो तख़ल्लुस होता है। जैसे गालिब है, हाली है, आज़ाद है, तो ये सारे के सारे तख़ल्लुस हैं। हर बोल तेरा दिल से गुजरा के टकरा के गुज़रता है, कुछ रंगे बयां हाली है सबसे जुदा तेरा, ठीक है। गालिब का क्या है जी? मैंने माना कि कुछ नहीं गालिब, मुफ्त हाथ आए तो बुरा क्या है। लक़ब का मफ़हूम क्या है जी? लक़ब किसे बोलते हैं? वो ख़ास नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से मशहूर हो जाए, उसको लक़ब बोलते हैं जी, ठीक है। खलीलुल्लाह, मतलब कि खलीलुल्लाह अल्लाह के खलील थे, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का लक़ब है। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है। ज़बीउल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम का लक़ब है। सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन का लक़ब है। दाता गंज बख्श सैयद अली हजवेरी का लक़ब है जी, ठीक है जी, ख़ास खूबी की वजह से। उर्फ़ बोलते हैं वो नाम जो असली नाम की जगह मोहब्बत या हकारत की वजह से मशहूर हो जाए, वो उर्फ़ होता है। जैसे ग़ुलाम मोहम्मद को गामा बोलते हैं ना, अब मिराज दीन को माजा कहते हैं, नुमान को मानी या नोमा बोलते हैं, ठीक है। काशान को काशी बोलते हैं, शादा को शादू बोलते हैं आप। तो ये सारे हमारे पास क्या हैं जी? उर्फ़ हैं। फिर आगे हमारे पास कुनियत है। कुनियत बोलते हैं जी जो माँ बाप बेटे या किसी भी रिश्ते की बुनियाद पे नाम लिया जाता है ना, वो कुनियत होता है जी। जैसे अबू तालिब, अब जो तालिब थे उनके बेटे का नाम तालिब था, तो वो उसके अब्बू थे, तो इसलिए उनको अबू तालिब कहा गया जी, ठीक है। अपने बेटी की वजह से अबू तालिब कहलाए। ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा का नाम मरियम था, तो इसलिए उनको इब्ने मरियम को कहते हैं, ठीक है जी। इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दर्द की दवा करे कोई, ठीक है। तो ये तलमी भी है हमारे पास, इब्ने मरियम। तलमी किसे बोलते हैं? जब कोई तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो जाए, वो तलमी होती है, राइट जी। तो इब्ने मरियम ईसा अलैहिस्सलाम की कुनियत है, राइट जी। फिर उम्मे सलमा, मतलब कि सलमा की वालदा, तो बाप माँ या किसी भी रिश्ते की वजह से उम्मे हबीबा, तो ये कुनियत होती है। अबू अल कासिम, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का
की कुनियत है, मतलब कि आपके बेटे का नाम कासिम था इसलिए आपको अबू अल कासिम कहा जाने लगा। अंडरस्टैंड जी। अब हम आगे चलते हैं जी, इसमें चंद चीज़ें हैं। लफ्ज़ पहनावा को कवायद की रूह से क्या कहेंगे? जामिद है, मस्दर है, फ़िल मुतद्दी। तो ये इसम हासिल मस्दर है। हासिल मस्दर क्या है डियर स्टूडेंट्स? ये एलएमएस के अंदर, रिकॉर्डिंग्स के अंदर हर चीज़ आपको बता दी है, वहाँ से आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट जी। आगे लफ्ज़ है हमारे पास हुस्न यूसुफ, दमे ईसा, यद बैज़ा को उर्दू ज़ुबान में तलमी कहा जाता है। तलमी बोलते हैं जब भी किसी तारीख़ी वाक़े की तरफ इशारा हो जाए तो वो तलमी होता है। दमे ईसा, ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में, हुस्न यूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, यद बैज़ा, चमकता हुआ हाथ, ये भी मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़ेमस है। अब टेप का मिसरा किसे बोलते हैं? टेप का मिसरा वो होता है कि हर बंद में बार बार आने वाला टेप का मिसरा होता है। बार बार आने वाला मिसरा टेप का मिसरा, मतलब कि 5 मिसरों का एक बंद है ना, तो उसके अंदर ये मिसरा लाजमी आएगा। फिर 5 मिसरों का बंद है तो इसमें ये मिसरा लाजमी आएगा। अंडरस्टैंड जी। आगे है जी, ख्वाजा मीर दर्द शायर हैं जबकि ख्वाजा हसन निज़ामी नसर निगार। इन दोनों में मुश्तरक खूबी क्या है? इन दोनों में डियर स्टूडेंट्स मुश्तरक खूबी ये है कि दोनों ने तसव्वुफ़ के ऊपर लिखा है जी, दोनों ने तसव्वुफ़ के ऊपर लिखा है। अहले लाहौर को ज़िंदा दिलाने लाहौर कहने वाले सर सैयद अहमद ख़ान थे। अल्लामा इकबाल ने परिंदों में शाहीन को जिन सिफ़ात की बुनियाद पर पसंद किया उसमें बुलंद बुलंद परवाज़ी सबसे इंपॉर्टेंट सिफ़त है। अल्लामा इकबाल अपने आप को किस हस्ती के मानवी शागिर्द कहते थे? तो अल्लामा इकबाल अपने आप को मौलाना रूम के शागिर्द कहते हैं। मौलाना रूम बलख में पैदा हुए और कोनिया में उनकी वफ़ात हुई और वहीं पे उनका जो है वो उनका वो है, उनकी तदफीन है। तो कोनिया में उनकी वफ़ात हुई। तसद्दुक़ हुसैन खालिद, नून मीम राशिद और मीरा जी, इन्होंने आज़ाद नज़म लिखी है, फ्री वर्स मैंने आपको बता दिया जी। हर चंद उर्दू में बहुत कम सरमाया छोड़ा मगर कितना ऊंचा बुलंद मकाम पाया। ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा था, किसके लिए? पतरस बुखारी के लिए जान, पतरस बुखारी के लिए। पतरस के मज़ामीन आपने सुना होगा। पतरस बुखारी पाकिस्तान के रिप्रेजेंटेटिव भी थे यूएन के अंदर। ठीक है जी। आगे कर्नल शेर खान, इब्न इंशा, कर्नल मोहम्मद खान, मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी में क्या मुश्तरक है? मज़ा निगारी इन्होंने लिखी है जी। खाक में बदहन मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी की किताब है जी। मुल्की परिंदे और दूसरे जानवर कर्नल मोहम्मद ख़ान की है। इब्न इंशा के जी चलते हो तो चीन चलो, इब्न बतूता के ताक़ुब में, तो ये मज़ा निगारी थी इनकी। ठीक है। जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो वो इस्तारा होता है। ठीक है। इस्तारा का मतलब हू बहू एक चीज़ को उस जैसा कह देना। तशबीह का मतलब कहना कि ये चीज़ उस जैसी है। इस्तारा ये चीज़ बिल्कुल वही है, मेरा बेटा चाँद है, ये इस्तारा मेरा बेटा चाँद जैसा है, तो वो तशबीह होती है। गडरिया उर्दू अफसानवी अदब का शाहकार अफसाना है, इसको लिखने वाले इशफाक अहमद हैं जी। ठीक है जी, इशफाक अहमद साहब ने लिखे हैं जी। ठीक है जी। उसके बाद बताइए शेक्सपियर, जॉन कीट्स, डीड फालन, इसमें कदर मुश्तरक है उर्दू लुगात के, ये इन्होंने मुरतब किया था। अब ये हमारे पास 4 मिसरे हैं तो ये हमारे पास एक कता आ गया, तो ये कता है हमारे पास सिंपल। अच्छा ये कता था, कता का मैंने आपको बताया था कि ये एक टुकड़ा होता है, इसमें कम से कम 2 अशार होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसकी कोई पाबंदी नहीं है, कई अशार हो सकते हैं इसके अंदर। ठीक है। अब इसमें हमने चंद जो इससे आगे सवाल बनते हैं वो ये हैं। सवाल नंबर 97 के वाले से बताइए इन अशार में काफ़िया क्या है? काफ़िया क्या होता है? जिनकी आवाज़ एक जैसी हो, मिलते जुलते अल्फाज। अब यहाँ पे है जी आसमां और गिरां। अब आसमां और गिरां इनकी आवाज़ एक दूसरे से मिलती जुलती है, तो ये हमारे पास क्या है जी? ये काफ़िया है। और उसके बाद सवाल नंबर 97 के वाले से बताइए इनमें रदीफ़ क्या है? रदीफ़ का मतलब ये था कि वो रदीफ़ का मतलब एक शेर में जो अल्फाज बार बार दोहराए जाएं वो रदीफ़ होते हैं। कर दिया, कर दिया, तो ये सारा रदीफ़ है आपके पास। ठीक है जी। सवाल नंबर 97 के बारे से बताइए शेर किसके हैं? ये मीर अनीस के अशार हैं जी, मीर अनीस के अशार हैं। अंडरस्टैंड जी। तो ये आपके पास डियर स्टूडेंट्स चंद सवाल थे, ये मैंने आपको बता दिए हैं। इनको आपने लाजमी याद कर लेना है और कोशिश करें कि इनको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। बाकी आपके लिए बहुत सारी दुआएं, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, आप लोगों के लिए हैं। नॉलेज किसी की मेरास नहीं होती, कोशिश करें अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू सी फुल एक्सेस तमाम सब्जेक्ट्स की, इसी तरह टू द पॉइंट रेलेवेंट मुकम्मल प्रिपरेशन, तो आप हमारे LMS को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको नीचे हम इसके अंदर डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रहे हैं। थैंक यू सो मच, मे अल्लाह ब्लेस यू।